हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 13 की, जो कि 10 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा आपकी वासंत पाठ्य पुस्तक का एक कविता चल रही है जिसका शीर्षक है कठपुतली, जिसके रचयिता है भगवती प्रसाद मिश्र जी। और इस कविता में कवि कहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचती है, दूसरों के कहने पर गाती है, हंसती है, बोलती है, जिस वजह से वह परेशान है। तो आइए जरा देखते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके बारे इस कविता के बारे में क्या बताया बच्चों। चलिए, सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोच लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चे हुआ क्या, जब पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा था कि कठपुतली आज़ादी की इच्छा प्रकट करती है सबके सामने। तो जब ये आज़ादी की इच्छा प्रकट करती है तो और कठपुतलियाँ भी ऐसे ही आज़ाद होने की बातें सोचने लगती हैं। लेकिन जब कठपुतली उन सब कठपुतलियों की बातें सुनती है, दूसरी कठपुतलियों की बातें सुनती है, तो ये सोचने लगती है कि मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जाग गई, क्योंकि इन सब का भार मैं अकेले कैसे उठाऊंगी। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रसंग की बच्चों। तो प्रसंग है, प्यारे बच्चों, ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वह कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी, ये भावार्थ है बच्चों। भावार्थ क्या कहता है, अब देखिए ध्यान से, इसे सुनिएगा ध्यान से बच्चों। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अन्य कठपुतलियां की भी जिम्मेदारी आ गई। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि कठपुतली को कैसा लगा कि विद्रोह करने की बात तो उसने सोच ली, लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों ने भी उसका साथ देने की बात कही तो उसे लगा कि मैं अब इन सब की जिम्मेदारी कैसे लूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए जरा आप नीचे देखिए, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा कि हमें बहुत वक्त हो गया, बहुत दिन हो गए हमें अपनी मनमर्जी किए हुए, हम दूसरों के इशारों पे नाच नाच कर थक गए हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी। तो बच्चों ये पढ़कर नहीं होगा, सुनकर होगा। ठीक है, तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को सुनकर क्यों अच्छी लगी। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी बच्चों, क्योंकि वह अपनी मनमर्जी भी वह कठपुतलियां भी अपनी मनमर्जी बहुत वक्त से नहीं कर पा रही थी और अपने दूसरों के इशारों पर नाच रही थी, जिसका वह विद्रोह करना चाहती थी। तो उन्हें यह सुनकर हौसला बंधा कि वह ये कार्य कर सकती हैं सब साथ मिलकर। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो दूसरी कठपुतलियों ने जब उसका साथ देने की बात कही और कहा कि हम इन सब चीज़ों से थक चुके हैं, तो पहली कठपुतली ये सोचने लगी कि अब मैं इन सब की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। ठीक है बच्चों, और मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई है आज़ाद होने की। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरे के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो बच्चों, अगर आपको भी कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो मेरा मानना यह है कि सबको बुरा लगेगा
और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से जो कार्य करते हैं वही हमें अच्छा लगता है, दूसरों की मर्ज़ी से जो कार्य करते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है बच्चों। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 5, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? तो बच्चों, अगर एक अच्छे इंसान के तौर पर देखा जाए तो हम सभी धीरे-धीरे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इनके बिना रह नहीं सकते और ये जैसा चाहे हमें चलने में मजबूर करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं, वो मोबाइल और इंटरनेट को चलाते हुए चलते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि आगे सड़क पे क्या चल रहा है और कई बार उनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं? ये दर्शाती हैं कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की हम कठपुतली बनते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक या वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।